वैसे तो मार्केट में रिटायरमेंट स्टेज को फुल्ली सिक्योर बनाने के लिए काफ़ी रिटायरमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है और आप टाइम से पहले विड्रॉल कराने का सोच रहे हैं, तो आपको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होगा और उन रूल्स को हम एनपीएस क्लोज रूल कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में हमारी वीडियो में आगे। देखिए, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए संचालित करता है। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयज विलिंगली खुद को रजिस्टर करके पेंशन के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एनपीएस अकाउंट बंद करते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना बेहद ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि एनपीएस 3 अलग अलग तरह से एग्जिट ऑप्शन देता है। पहला, समय से पहले यानी 60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलने का ऑप्शन देता है। दूसरा, जनरल एग्जिट यानी कि 60 साल की उम्र से ज्यादा होने पर निकलने का ऑप्शन देता है। और तीसरा होता है किसी अकाउंट होल्डर की अनटाइमली डेथ यानी कि समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर एनपीएस से एग्जिट करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद 75 इयर्स की एज तक कस्टमर्स को इस योजना से एग्जिट करना पड़ता है। और वहीं आपके पास एग्जिट करने के लिए दो डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं, लंप सम अमाउंट का या फिर एनुअल विड्रॉल ऑप्शन। वहीं आप टोटल डिपॉजिट अमाउंट का मिनिमम 40% एनुअल विड्रॉल कर सकते हैं और रिमेनिंग 60% आप लंप सम विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए, अगर सब्सक्राइबर 68 से पहले अपना खाता बंद करना चाहता है तो उसे कम से कम 10 साल तक अकाउंट एक्टिव करना मैंडेटरी है। और वहीं अगर 10 साल पूरे होने पर कस्टमर अपने अकाउंट का 20% हिस्सा निकाल सकता है, जबकि 80% हिस्सा उपयोग पेंशन के लिए आपको रखना होता है। यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या फिर लीगल हायर को कंसोलिडेटेड फंड्स का 100% हिस्सा लंप सम निकालने की अनुमति मिलती है। इसके लिए नॉमिनी के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं डेथ सर्टिफिकेट प्रूफ, नॉमिनी का पहचान पत्र, नॉमिनी का नाम और उसका प्रमाण पत्र। इन सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। वहीं एनपीएस अकाउंट क्लोज करने के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना मैंडेटरी होते हैं, जैसे पीआरएन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आईडी प्रूफ ऑफ द नॉमिनी, डेथ सर्टिफिकेट और अकाउंट क्लोजर एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप भी एनपीएस स्कीम में अपना पैसा लगा रहे हैं और यू वांट टू एग्जिट, तो ऊपर दिए गए चीज़ों को ध्यान से फॉलो करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।